हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद लॉन्ग ब्लॉग लेके आई हूँ मैं, और आप लोगों से भी बहुत दिनों के बाद मैं मिल रही हूँ। आप लोगों को ये वीडियो का बैकग्राउंड देख के भी पता चल गया होगा, या फिर मेरा थंबनेल देख के भी पता चल ही गया होगा कि मैं माँ के घर आई हुई हूँ, अपने मायका आई हुई हूँ। तो क्योंकि घर आ ही गई हूँ तो सबसे पहला काम तो मुझे ये खाना बनाने का ही मिला, क्योंकि मैं हमेशा किचन में ही पाई जाती हूँ। मेरे जितने भी ब्लॉग्स होते हैं ज़्यादातर किचन में ही बनते हैं। और मैं माँ के घर क्यों आई हूँ वो जानने के लिए आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। हाँ, मेरा ब्लॉग मिस मत करना। तो खाना बनाने के बाद, क्योंकि मैं पिछले दिन ही आ गई थी, पर मैं जब आई उसका वीडियो मैंने नहीं लिया, तो मैं पहुंचने के नेक्स्ट डे में ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए भी मैं उसका बुक्स भी मैं लेके आई थी, तो उसी को पढ़ा रही हूँ मैं। और वो पीछे मेरे पापा जो जा रहे बाहर से अंदर, तो उसका मैं डिक्टेशन ले रही थी कि वो क्या पढ़ रही है जब मैं पूछ रही हूँ। और वो पीछे में हमारे घर में जो हाउस हेल्प है वो है, और वो जेठाई थी मेरी मम्मी की दीदी। और देखिए तो उसका चेहरा, उसका एक्टिंग, मतलब वो पढ़ाई करते करते बहुत मीन्स मजाक भी करती है, तो वैसे ही मजाक करते करते मैं उसे पढ़ा लेती हूँ, नहीं तो वो कंसंट्रेट ही नहीं करती है। और इधर ये हमारी हाउस हेल्प, इसे मैं चाय दे रही थी, चाय स्नैक्स, तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना उसका भी वीडियो बनाऊँ। और इधर हम दोनों खाना खाने के बाद जा रहे हैं पास वाले शॉप में, क्योंकि मेरी बेटी को कुछ लेना था। वो हमेशा जब भी घर आती है ना, उसे पास वाले शॉप से या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ ना कुछ लेना होता है। तो वो जिद कर रही थी कि उसे ओरियो बिस्किट चाहिए, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ ओरियो बिस्किट लेने, क्योंकि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, तो इस तरह के बिस्किट्स नहीं रहते। सिंपल वाले जो प्लेन वाले बिस्किट है वही रहते हैं, तो मैं उसके लिए। और ये रास्ते में देखिए डॉगी मिल गए हमारे दो। ये पास ही के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं आई हूँ बेटी के साथ। तो क्या क्या लेना है मैं वही देख रही थी। उसे कुछ चाहिए था, भुजिया, स्नैक्स, फिर बिस्किट, पापड़, कुछ ना कुछ वो कुचुर कुचुर खाती रहती है ना, कुछ ना कुछ उसे चबाने के लिए चाहिए होता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो इसीलिए मैं इसे लेकर आई थी कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो ले ले, क्योंकि हम कुछ दिन यहाँ ठहरने वाले हैं। 3-4 दिन तो हम रहेंगे यहाँ पे अपने माँ के घर में। तो बस ये देखें इसकी नौटंकी। उसके बाद हम सामान लेकर निकल गए, और ये देखिए हाईवे है, तो हाईवे के पास ही है शॉप। और ये मैं घर आ गई। ये देखिए घर में कुछ बन रहा है, पर क्यों बन रहा है एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मेरे भाई का शादी है, तो उसी के लिए हम आए हुए हैं। तो घर में ये डेकोरेशंस चल रहा है, तो बस इसीलिए हम आए। तो ये घर के बाहर जितने भी स्पेस है, सारे स्पेस में ये हमने डेकोरेशंस करवा दिया, पंडाल लगवा दिया। और ये डाइनिंग एरिया है जहाँ लोग बैठकर खाएंगे। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी थोड़ा दिखा दूँ। बस ये अभी बन ही रही है, कंप्लीट नहीं हुआ। फिर घर वापस आके मैं फिर से काम पे लग गई हूँ। ये जो कोकोनट है ना, मैं वो ड्राई वाले छोटे वाले कोकोनट होते हैं ना, वो काट रही हूँ, क्योंकि इसे जो सौंफ होते हैं ना, सौंफ उसके साथ मिक्स करने के लिए। तो मुझे याद आ गया कि मैंने नेल एक्सटेंशंस भी करवाया है, तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ आप लोगों को मैं अपना नेल एक्सटेंशंस भी दिखा लूँ। कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करना। हाँ, मैंने पहले कभी नहीं किया है, पहली बार किया है, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो सच धज के सुंदर होके तो रेडी होके जाना पड़ेगा ना दुल्हन लाने के लिए, तो इसीलिए क्या है। और ये बस मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी कि छोटे छोटे इसके काट लूँ, ताकि मैं सॉफ्ट के साथ इसे ऐड कर सकूँ। और फिर मैं अपने नेल्स की वजह से मैं काट नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर ले लिया अपना चॉपिंग बोर्ड में रख रख के मैं काट रही हूँ। हाथ में पकड़ के काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और क्योंकि मम्मी की दीदी जो जेठाई, वो भी साथ में पास में ही बैठे हुए थे, उनसे मैं बात कर रही हूँ, पर वीडियो में वो दिख नहीं रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं किससे बात कर रही हूँ, वो लोग भी साइड में हैं। तो ये देखिए मेरी मम्मी और मेरी जेठाई, वो दोनों भी काट रही है, दोनों पास में बैठ कर। ये देखिए, तो ये है मम्मी की दीदी, पर लगती है देखने में मम्मी से छोटी। ये देखिए एक है मेरी मम्मी। मम्मी को तो आप लोग पहचान गए होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा ही होगा। और ये है मेरी जेठाई, मम्मी से 4-5 साल बड़ी है, पर देखने में लगता है कि मम्मी से बहुत छोटी है। फिर शाम को आ गए मेहमान, क्योंकि शादी का घर है तो मेहमान का आना तो बनता है।
तो हमारे ही रिलेटिव्स आए हुए थे, तो मेहमान का चेहरा थोड़ा सा छिप गया है या फिर मैंने जानबूझ के उनका चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि उनको अच्छा नहीं भी लग सकता है कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी, भाई, जेठाई, मैं, फिर पीहू, मेरे बेटे, हम सब बैठ के बात कर रहे थे। हालचाल वो लोगों ने पूछा, हमने पूछा, बस चाय वाय पिया। फिर बहुत ज़्यादा देर तक वो लोग हमारे घर में नहीं बैठे, बस कुछ 1-2 घंटे ही बैठे, बातें बातें की हम लोगों ने, फिर वो लोग चले गए। शादी का घर है लेकिन बहुत शांत लग रहा है ना, लग ही नहीं रहा है ना शादी का माहौल जैसा। और ये मेरी पीहू भी बोल रही है कि शादी का घर जैसा तो लग ही नहीं रहा है, शादी का माहौल ही नहीं है। पर क्योंकि हमें कुछ दिनों जल्दी आ गई थी, मतलब 3-4 दिन पहले आ गई थी, तो इसीलिए थोड़े मेहमान कम थे या फिर कुछ शादियों जैसा कुछ काम नहीं था। जो भी काम होना था लास्ट वो मेरे मम्मी ने सब कुछ कर लिया था, तो मेरे लिए कुछ बचा के रखा ही नहीं था। बस मैं आ गई थी 2-3 दिन पहले, छोटे मोटे जो काम है वो मैं ताकि हेल्प कर सकूं, और मेन काम तो शादी से 1 या 2 दिन पहले ही होगा। तो शाम को हम लोग फिर घूमने के लिए निकल गए क्योंकि पीहू बहुत बोर हुई थी घर में, तो इसीलिए भाई ने कहा कि चलो हम लोग कहीं घूम कर आते पास में ही। तो हम लोग निकल गए, भाई, मैं और जेठाई, मम्मी और पापा घर में ही थे। तो बस एक सुंदर सा जगह है, भाई ने कहा कि चलो तुम लोगों को दिखा कर लाता हूँ। मैं हमेशा घर आती हूँ पर मैं आज तक उस जगह वो गई नहीं हूँ। और इधर देखिए जेठाई, उसको मैंने कहा कि आप हाय बोल दो, मेरे ब्लॉग में मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको हाय बोल दीजिए। तो बस उन्होंने हाय बोला और हम जा रहे हैं। आप ज़रूर देखना, हाँ, पूरा ब्लॉग कंप्लीट करके देखना, आपको बहुत सुंदर सा व्यूज़ मिलेगा देखने को। और ये देखिए फाइनली हम पहुंच गए। ये एक एक्चुअली पिकनिक स्पॉट है, थोड़ा सा गंदा भी है क्योंकि पिकनिक स्पॉट है ना, लोग खा पी कर गंदा कर कर चले जाते हैं। एक नदी है, बस ये व्यू देखो आप। नदी क्योंकि अभी विंटर है तो नदी सूखी हुई है, सूख गया है, थोड़ा सा पानी कम है, लेकिन व्यू बहुत सुंदर था। और ये मेरे भाई, देखने में लगता नहीं है कि ये मेरे भाई है, मुझसे बहुत बड़ा है, मीन्स बहुत टॉल है। फिर हम निकल गए दूसरे स्पॉट के लिए, पास ही दो स्पॉट है, तो बस हम दूसरे स्पॉट के लिए निकल गए थे ताकि हम दूसरे स्पॉट पहुंच गए। ये देखिए इसका व्यू तो और भी सुंदर है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे शॉप्स भी हैं। अगर आप पिकनिक के लिए आए हुए हो तो उस शॉप से आप बर्तन वर्तन लेके वहाँ पे खाना भी बना सकते हो। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ना। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस देखकर चले जाते हो, लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए व्यूज़, और साइड में लोग बैठ के कुछ मतलब एंजॉय भी कर रहे क्योंकि इवनिंग का टाइम था। बस हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, बस आके नज़ारा देखा और हम चले गए क्योंकि हम घर से ही खा पी के आए हुए थे, पेट पूरा फुल था। और देखो ये नदी, और जैसा है हम दोनों बातें कर रहे हैं और व्यूज़ जो भी मीन्स व्यू है उसका आनंद ले रहे हैं। और मेरी बेटी उधर देखिए, शाम का टाइम था तो आपको थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा वीडियो में क्योंकि रोशनी मीन्स सन डूब चुका था, 4:30 के आसपास का टाइम है ये। और फिर हम पहुंच गए घर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, भाई की शादी का ब्लॉग आ रहा है, बाय।